हेलो, मैं साक्षी शुक्ला। आज हम बात करेंगे गर्भपात यानी मिसकैरेज पे कि हमें मिसकैरेज होता क्यों है। अगर 12 हफ्ते के पहले मिसकैरेज होता है तो उसे अर्ली मिसकैरेज बोलते हैं, और अगर 12 हफ्ते के बाद होता है तो उसे लेट मिसकैरेज बोलते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि मिसकैरेज के कारण क्या क्या होते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण होता है जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर में ऐसा होता है कि हर मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 के पेयरिंग में 23 के पेयर में होता है, दो दो का जोड़ा होता है। ऐसे केस में क्या होता है कि हर जो डिफेक्टिव केस होते हैं, जो जिनके अंदर डिफेक्ट हो जाता है बेबी के, 22 गुणसूत्र उनके अंदर आ जाएगा, या फिर 23 की जगह पे 24 चला जाएगा, या फिर 22 चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट होता है, उनके केस में प्रकृति ही अपना रूल अपनाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी हार्ट बीट या तो शुरू नहीं होगी, या शुरू होगी तो बाद में चल के बंद हो जाएगी। ऐसे केस में भी एबॉर्शन हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि इसको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है मैटरनल एज। अगर माता की एज या मदर की एज 30 साल से ज़्यादा है तो ऐसे केस में भी अबॉर्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर 30 साल से कम है तो 10% कोई रीज़न है कि हाँ अबॉर्शन हो, नहीं तो उनमें अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो अगला कारण है वो है एबनॉर्मल हार्मोन लेवल। तो एबनॉर्मल हार्मोन लेवल में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है, जो हमारा शुक्राणु होता है, वो अंडा को भेद कर जब अंदर जाता है तो जो उसका बाहरी आवरण होता है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये भ्रूण के विकास में सहायक होता है। ऐसे केस में क्या होता है कि स्पर्म तो एग को भेद के अंदर चला जाएगा, बट जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कम रिलीज होगा, या फिर उसकी जो मात्रा होगी वो ना के बराबर होगी। तो ऐसे केस में क्या है कि जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज होगा तो बेबी का ग्रोथ नहीं होगा प्रॉपर। जब बेबी का ग्रोथ नहीं होगा तो ऐसे केसेस में भी एबॉर्शन हो जाते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण रीज़न होता है वो होता है थायराइड। अगर थायराइड की मात्रा ज़्यादा है हमारे शरीर में या कम है तो ऐसे केसेस में भी एबॉर्शन हो जाते हैं। अगला रीज़न होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में भी एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ की मात्रा अगर बॉडी में शुगर की मात्रा अगर बॉडी में संतुलित नहीं है तो भी एबॉर्शन हो जाता है। अगला रीज़न होता है पीसीओडी। पीसीओडी के केस में भी एग परफेक्ट नहीं होता है और इनमें हार्मोन की मात्रा अप डाउन रहती है। ऐसे केस में भी एबॉर्शन हो जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण रीज़न होता है वो होता है इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम। ऐसे केसेस में इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम में ये होता है कि जो माँ की बॉडी होती है वो भ्रूण की बॉडी को यानी बच्चे की बॉडी को फॉरेन मटेरियल समझती है और उसके अगेंस्ट माता की बॉडी में यानी मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है और उस भ्रूण को बाहर कर देती है। तो ऐसे केस में भी गर्भपात यानी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर हो जाते हैं। और अगला जो रीज़न होता है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में ये होता है कि जो माता और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर से बेबी में न्यूट्रिशन यानी ब्लड सप्लाई होती है और बेबी को फूड मिलता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो माता की बॉडी होती है और बच्चे की बॉडी में छोटी छोटी ब्लड सप्लाई होती है जो बच्चे को ब्लड देती है, बच्चे के शरीर में खून जाता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं या ब्लड वाहिकाएं होती हैं इनमें क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग होने की वजह से बेबी को ब्लड नहीं मिल पाता है और बच्चे की हार्ट बीट रुक जाती है। तो ऐसे केसेस में भी अबॉर्शन हो जाता है। अगला जो रीज़न होता है वो होता है इन्फेक्शन। ये 5% होता है इन्फेक्शन की गर्भपात का रीज़न हो। इसमें ऐसा होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया या किसी तरह का पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया। ऐसे केसेस में भी गर्भपात हो जाते हैं। जो अगला रीज़न होता है वो होता है अनएक्सप्लेन्ड रीज़न। अनएक्सप्लेन्ड रीज़न में डॉक्टर भी नहीं बता पाता कि मिसकैरेज या गर्भपात हुआ क्यों। इनमें होता है कि किसी जहरीले पदार्थ का एक्सपोजर या फिर
क्या कहते हैं, किसी दवाइयों का एक्सपोजर, या फिर बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर में पोल्यूशन वगैरह, ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से गर्भपात हो जाता है। तो आज हमने बात कर लिया कि 12 हफ्ते से पहले ये जो हमने फैक्टर बात किए, जिन फैक्टर को हमने बताया, ये है अर्ली मिसकैरेज। लेट मिसकैरेज पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये होता है इसके रीज़न।